दबंगाई करते हैं, बदमाशी करते हैं, तुम इन कलाकारों ने सुधारो भाई, इनका लठ मारो। और ये घोड़ा घोड़ी तो बाद की बात है, इन्हें कुत्ता बनाओ। इन्हें पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे या पता नहीं कैसे कैसे गाने पहले भी गाए, पुरुष होके महिलाओं के खूब दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के नाचा। फिर बादशाह ने जब तुम्हारी बेटियों के ऊपर प्रहार कर दिया, जब तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल दिया, जब तुम्हारी बेटियों को घोड़ी बनाने की बात कर दी, अब भी नहीं बोले ना तो चुप रहना। और चुप रहोगे। महाभारत भी जब हुआ था, जब बहुत महापुरुष चुप। ऐसे ऐसे भांड, इस तरह के कुत्ते लोग, इस तरह का प्रदर्शन करने वाले लोग, ये नशेड़ी हैं, ये महंगा नशा करते हैं। इनके लिए कोई बेटी, कोई संस्कृति, ये सब चीज़ें आम कॉमन बात। गाते गाते रियल फीलिंग में आ गए गुंडा की। किले बिक जाए, घर बिक जाए लोगों के, कबूतर उड़ने लग जाते हैं, जाले जम जाते हैं। इस बदमाशी ने छोड़ दो, टिक्के खा लो। तो अगर मैं आप बोलूँगी शब्द तो आप पर्सनल हो जाओगे लोग, फिर मेरे को रोस्ट मारेंगे, फिर कहेंगे उड़ता तीर लेने की आदत है। फिर ये घोड़ी किस किस को बनना और बनाना पसंद है बता दो आप लोग। हाथ जोड़ने का तो बहुत काम हो लिया, अब इनके लठों की ज़रूरत है। और इन्हें कभी दे दो, आज दे दो, कल दे दो, परसों दे दो। बादशाह और टटीरी गाने में और क्या कह रहा है, मैं शब्द भी इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है कि हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बनाने, घोड़ी चढ़ाने, डोली चढ़ाने तो चाहिए तुरंत प्रभाव से फौजी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो एक पार्षद के पद पे इस समय के नाम पर अश्लीलता फैलाओ, फिर हम जैसे लोग विरोध करें, फिर मिलियंस में जाएं, फिर यूट्यूब पर आपका विरोध करें, फिर आपके व्यू मिलियंस में जाए। कलाकारों के कई कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां विदेश में है, बंगले विदेश में हैं। गैंगस्टर, ये बदमाश, ये खाप, ये पंचायतें, ये आपके मिनिस्ट्री, ये क्या करते हैं, शब्द नहीं बचे। आज शर्म महसूस होती है कि इतनी नंगनता फैलती जा रही है, संस्कृति खराब है। पैसों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए हरियाणा की लाखों हजारों बेटियों को आपने रैप के माध्यम से उनको घोड़ी का खिताब दे दिया। कि भाटगिरी को तो बंद ही कर सकते हो। जब आप बेटियों के लिए, समाज के लिए और महिलाओं के लिए इस हरियाणा ने नहीं बचा सकते, कि इस बदमाशी का बनेगा कोई फायदा नहीं। आजकल के जो गाने हैं हरियाणा को बदनाम ही नहीं भाई, उनकी छवि भी खराब कर रहे हैं। फिलहाल एक गाना आया है जिसका नाम है टटीरी। इस गाने ने लेकर विवाद छिड़ा है। इस गाने के कुछ शब्द है जो कि हरियाणा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लग रहे हैं। इसी गाने को लेकर हम पहुंचे हैं साध्वी देवा ठाकुर के पास में, क्योंकि इन्होंने लाइव आकर इस गाने के बारे में बातचीत करी थी। साध्वी जी राम राम। राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ। सुनाना तो इस प्रकार से है जी कि आपका और हमारा केवल मात्र इतना काम रह गया क्या कि आए दिन कलाकारी के नाम पर और कलाकार के नाम पर ये सब देखने को मिलेगा हमें। थोड़े दिन पहले डांडा आया, वो बाबाओं को कूटने और पीटने की बात करके चला गया जी। फिर मासूम आया, मासूमियत के नाम पर सरपंच एमएलए विधायकों को छुट्टी दे गया। फिर बाद में बादशाह आया, ये शाहरुख खान है। अब बादशाह कह रहा हरियाणा की स्कूल की जाने वाली लड़कियां हरियाणा रोडवेज की बसों के साथ क्या बता रहा है कि आ रहा है बादशाह और टटीरी गाने में, और क्या कह रहा है, मैं शब्द भी इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है कि हरियाणा की लड़कियों को घोड़ी बनाने, घोड़ी चढ़ाने, डोली चढ़ाने। क्या हम निंदा करने के लिए हैं, या हम गाने का विरोध करने के लिए हैं, या हम प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? मतलब आप लोग बेहुदा, बेतुके, मतलब बेबुनियाद, बेबकवास रैप के नाम पर अश्लीलता फैलाओ, फिर हम जैसे लोग विरोध करें, फिर मिलियंस में जाएं, फिर यूट्यूब पर आपका विरोध करें, फिर आपके व्यू मिलियंस में जाएं। जो नहीं भी जानता उस गाने को सर्च करें। मैं मुख्य रूप से एक बात पूछना चाहती हूँ हरियाणा सरकार से कि ये रोडवेज आपकी थी, महिला आयोग भी आपके पास है और ये सरकार भी आपके पास है, और ये संस्कृति के नाम पर जो इतने बड़े बड़े हरियाणा सरकार खर्च करती है, हरियाणा सरकार संस्कृति के नाम पर आपने अपने विभाग के इतने इतने कर्मचारी रखे हुए हैं। आपके कर्मचारियों की, आपके विभाग के ओएसडी की, आपके कल्चर को संभालने वाले लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी क्या ये?
या फिर सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं, खासकर बीजेपी से मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक मैं समर्थन करने आई, कि आपको नहीं लगता कि संस्कृति के नाम पर कलाकारों का हजारों हजारों करोड़ का बिजनेस बढ़ गया? कलाकारों के कई कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां विदेश में हैं, बंगले विदेश में हैं। आप बादशाह की बात करो, उसके पास छोटी मोटी नहीं हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। तो ये गैंगस्टर, ये बदमाश, ये खाप, ये पंचायतें, ये आपके मिनिस्ट्री, ये क्या करते हैं? या प्रॉपर्टी में डील करते हो, या भाई तुम सारे भू माफिया के नाम पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, या संस्कृति का कत्ल करवाने से तुम्हारी संपत्ति बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, या मतलब औरतों का इस तरह से क्या हो रहा है? मतलब शब्द नहीं बचे। आज शर्म महसूस होती है कि इतनी नंगनता फैलती जा रही है, संस्कृति खराब हो रही है। साध्वी जी, जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, यूट्यूब पर देखा लोगों ने, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, रीलें बना रहे हैं इस गाने पर। इतनी ज़्यादा रील बनी है। अब होली का त्यौहार था, अब उसका तो अंदाजा ही नहीं कितनी रील बनी है, लाख बनी है, 2 लाख बनी है, लेकिन किसी ने इस चीज़ को कैप्चर ही नहीं किया भी ये शब्द क्या है। कैथल हमारे समीप पड़ता है जी, और फौजी को सब जानते हैं। बिल्कुल। फौजी ने पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा है, या पता नहीं कैसे कैसे गाने पहले भी गाए। पुरुष होके महिलाओं के खूब दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के नाचा, आदमी होके औरत बन बन के खूब नाचा। पूरी जिंदगी लोगों ने संस्कृति के नाम पर उसको पैसा दिया। आगे उसकी बेटी ने बादशाह के साथ मिलकर इस सिंगिंग की या एक्टिंग की या सारा कुछ किया इस गाने में, टटीरी में। आपको अगर मैं आप बोलूँगी शब्द तो आप पर्सनल हो जाओगे, लोग फिर मेरे को रोस्ट मारेंगे, फिर कहेंगे उड़ता तीर लेने की आदत है। फिर ये घोड़ी किस किस को बनना और बनाना पसंद है, बता दो आप लोग। सुनोगे आप अपनी बेटी के साथ बैठकर? शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या आपके घर बादशाह आ गया तो आपके लिए तो काफ़ी था। आपकी बेटी को मॉडल सिंगिंग का एक वो मिल गया प्लेटफॉर्म, तो आपके लिए काफ़ी था। आपने पैसों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए हरियाणा की लाखों हजारों बेटियों को आपने रैप के माध्यम से उनको घोड़ी का खिताब दे दिया। डूब के मर जाना चाहिए। और सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से फौजी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो एक पार्षद के पद पे इस समय। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर जिंदा ज़मीर है हरियाणा के लोगों का और सरकार का, तो एक्शन लेना चाहिए कलाकार के ऊपर भी और रैपर के ऊपर भी। साध्वी जी, आजकल तो हरियाणा में एक ट्रेंड हो गया है भी, आप गाना कैसा मर्जी गाओ, चाहे वर्गल टाइप का गाओ या आप किसी तरीके का गाओ, उस पर कंट्रोवर्सी एक शब्द है ना, वो मायने रखने लग गया। क्योंकि आजकल ये ना कंट्रोवर्सी फ्री का प्रमोशन हो गया। नहीं नहीं, अब भाई ऐसे है, इनको हाथ जोड़ने का तो बहुत काम हो लिया। अब इनके लठों की ज़रूरत है, और इन्हें कभी दे दो, आज दे दो, कल दे दो, परसों दे दो। दूसरा, हाथ जोड़ लिया, निवेदन कर ली सरकार से, खाप पंचायतों से भी बहुत निवेदन कर लिया। मैं तो ये सोचती हूँ भाई, हरियाणा के दबंग लोग उठो, दबंग युवा उठें, जो ये और चीज़ों में भी तो दबंगाई करते हैं, बदमाशी करते हैं। तुम इन कलाकारों ने सुधारो भाई, इनके लठ मारो, और ये घोड़ा घोड़ी तो बाद की बात है, इन्हें कुत्ता बनाओ, तब जाके ये संस्कृति बच सके। नहीं तो हाथ हूथ जोड़ने का काम बहुत हो लिया। ठीक है क्या ये काम? आपको अच्छा लगता है क्या? ये टटीरी गाना फौजी या ये बादशाह मेरे पड़ोस के गांव का है जी। ये नीलोखेड़ी हल्के में इसका गांव आता है। इसकी खुद की माँ टीचर है। क्या एक टीचर का बेटा ये सीखा कि हरियाणा की बेटियों को आ रहा हूं मैं घोड़ी बनाने, आ रहा बादशाह डोली चढ़ाने? ये गाओगे क्या आप? क्या गाओगे? क्या है ये शब्द? इसका अर्थ आपने अगर पता हो, आपके बाप ने, आपकी माँ ने पता हो, तो बिठा के पूछना कि माता श्री आपने पढ़ाया, आप टीचर रही, क्या आपने ये सिखाया? क्या है इसके मीनिंग? आपको समझ आते हैं? हरियाणा के कल्चर को क्यों टारगेट कर रहे हैं सिंगर आजकल? जैसे तो कंट्रोवर्सी का, मैं आप पहले भी आपसे बोले, अभी तो ट्रेंड सा हो गया एक, कोई भी आए गाना नहीं चला तो इसलिए हो कंट्रोवर्सी गया। पैदा करो उसमें। जब डांडा ने भगवे के ऊपर टारगेट किया तो कोई बोला नहीं, लोगों ने उल्टा रोस्ट मारा, जाति पर ले गए। मासूम ने टारगेट किया सरपंचों को, संस्कृति को, बेइज्जती की सबकी, लोग बोले नहीं, 2-3 हिस्से हो गए। अब फिर बादशाह ने जब तुम्हारी बेटियों के ऊपर प्रहार कर दिया, जब तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल दिया, जब तुम्हारी बेटियों को घोड़ी बनाने की बात कर दी, अब भी नहीं बोले ना, तो चुप रहना।
और चुप रहोगे। महाभारत भी जब हुआ था, जब बहुत महापुरुष चुप हुए थे। बिल्कुल है साध्वी जी। जैसे अब ये गाना आया, उस गाने के बाद किसी ने भी परिवार में बैठ के ये गाना सुना है, लेकिन जो रील नहीं, बनाने का प्रचलन है, मैंने रील बनाने का प्रचलन है, वो देखते नहीं है भी शब्द क्या है। लड़कियां भी रील बना रही है, लड़के भी रील बना रहे हैं, माताएं भी रील बना रही है आजकल तो उस पे। मैं कहूँ टटीरी गाने की प्रमोशन फौजी की खुद की लड़की ऐसे कर रही थी कि भाई होली पे टटीरी बजना चाहिए, और बाद में उस गाने की रियल, आप ठीक कह रहे हैं, जब देखा कि वो शब्दावली क्या है, वो शब्द क्या है कि आ रहा है बादशाह, तो सुन नहीं सकते आप, आंखें झुक जाती हैं आपकी, शर्म महसूस होती है, और आप उसको डीजे पे बना बना के मतलब बजा बजा के नाच रहे हो। तो कहाँ गया आपका वो संस्कार, कहाँ गया आपका दुपट्टा उड़ना, कहाँ गया वो खिताब लेने, कहाँ गए वो इतने अवार्ड आपने हरियाणा के नाम पर ले लिए, हरियाणा के तमाम साधुओं से, संस्थाओं से, सरकार से इतने सर्टिफिकेट हरियाणा की संस्कृति के नाम पर फौजी साहब लेके, और हरियाणा की बेटियों को घोड़ी जैसे नाम का खिताब देना, तो अपने आप में डूब मरने लायक बात है। क्या जैसे हरियाणा के कलाकार है, किसी भी कोई बाहर से बड़ा कलाकार आया, उसने गाना दिखाया भी ये गाना करना है, तो क्या ये सोचते नहीं है जी भी ये गाना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या सिर्फ एक फेस वैल्यू को ही डिपेंड करता है? नहीं मिस्टर पंचाल, इनको सब मालूम है, इनको पता है किस शब्दावली से चर्चा होगी, किस रैप से हम कंट्रोवर्सी में आएंगे, किस गाने की लाइनें इतनी होंगी कि हमारे बारे में चर्चा होगी, हमें लोग सर्च करेंगे, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन ऐसे ऐसे भांड, इस तरह के कुत्ते लोग, इस तरह का प्रदर्शन करने वाले लोग, ये नशेड़ी हैं, ये महंगा नशा करते हैं। इनके लिए कोई बेटी, कोई संस्कृति, ये सब चीज़ें आम कॉमन बात है, क्योंकि पैसे का जो लेवल है ना, बादशाह जैसे लोगों के स्टूडियो के ऊपर बम गिरना, क्यों गिरा? आपके मेरे ऊपर बम नहीं गिरा, क्योंकि आपके हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब बादशाह कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है, बादशाह क्यों लगा? कंट्रोवर्सी उसकी कहाँ कहाँ हुई, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि दिल्ली में एक कलाकार ने दिल्ली की सर्दी कितनी गंदी शब्दावली बरती थी, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? या और भी 3-4 लोगों ने जो जो किया, क्या उनके ऊपर कोई एक्ट लगा? हरियाणा के जो सरकार में बैठे लोग हैं ना जी, आपके अधिकारी, सैनी साहब, योगी के तर्ज पर काम करो कि एक चौराहे पे बेटी छेड़ी, दूसरी पे पाँव आसमान की ओर हो जाए। आप सलीम को देखो, एक दिन उसके ऊपर चाकुओं से वार हुआ, अगले दिन स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। और ये तुम्हारे बांड, ये 2-4-5 जो नाचने वाले हैं पैसे ले लेके, इन लोगों को अगर आप ठीक से रास्ता दिखा देते ना, इनकी औकात थी कि हमारी बेटियों को घोड़ी कह दें, इनकी औकात थी हमारे साधुओं को पीटने की बात कर दें, इनकी मजाल ये कह दें हमारे मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को और विधायकों को कि कोई औकात नहीं, कुछ नहीं समझते, एक आध देखा इलाज करो। और जब कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ करता, तो ये कुछक लोग जो हमारे हरियाणा पे, हमारी धरोहर पे, हमारे सम्मान पे और हमारे दुपट्टे पे और हमारी बेटियों पे अब बात आ गई है, अब आपको एक्शन लेना चाहिए। और आप अगर एक्शन नहीं लेते, तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जिन महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या केवल एक नारा है? आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछिए कि कितनी महिला और कितनी बेटियों की एप्लीकेशन आपकी टेबल की फाइल में पड़ी है जो निकालते नहीं। आपके लोकल थानों में पूछिए कितने एसएचओ के पास कई बेटियों की दी हुई दरखास्तें पड़ी है जिनके ऊपर काम आजकल नहीं होता। आप अपनी रेणुबाला भाटिया से पूछिए कि महिला आयोग के नाम पर कई जगह पुरुषों की सुनवाई होती है, महिला की नहीं। तो मैं बोल दूंगी तो इतना कड़वा हो जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। कहीं कड़वी सच्चाई ऐसी है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति, आपके मील के मालिक, आपके भूमाफिया, आपकी सरकार में बैठे हुए लोग प्रॉपर्टी के अरबों खरबों के धंधे कर रहे हैं। कौन बचाएगा संस्कृति? क्यों बचाएंगे संस्कृति? जाओ सीधा अपना सेक्टर 8 चंडीगढ़ और अपना बड़ी सी ग्रांट लाओ, आराम से सो। अभी कुछ दिन पहले आपके धाम पे एक सिंगर भी आए थे हरियाणा के, और आपने उनको सम्मानित भी किया था उसमें, तो उसको भी लेकर काफी बवाल मचा हुआ है कि भाई कोलैब हो गया, कोलैब हो गया। क्या हो गया कोलैब? क्या हो गया? फिर क्या हो गया? उसका अधिकार नहीं, आ नहीं सकता, आना चाहिए। स्वागत करती हूँ मैं जो देश की, समाज की, धर्म की और जातियों से ऊपर उठ के
सब समाजों की बात करता है, मैं तो फिर भी स्वागत करूंगी, कोई हो। और अगर कोई अपनी जाति के नाम पर जहर देगा, जाति के नाम पर गुंडागर्दी करेगा, या तो गुंडे बन जाओ और या फिर कलाकार बन जाओ। डिसाइड कर लो भाई, तुम्हारा ना फ्यूचर किस में सेफ है। बाकी मैंने लगा है कि तुम गाने गाते गाते रियल फीलिंग में आ गए गुंडा की। किले बिक जाए, घर बिक जाए लोगों के, कबूतर उड़ने लग जाते हैं, जाले जम जाते हैं। इस बदमाशी ने छोड़ दो, टिक्के खा लो। हरियाणा का कल्चर था जी मेहमानबाजी का, अगर कोई भी मेहमान आया तो भगवान समझे करे थे। लेकिन आज हरियाणा का जो कल्चर है वो बदमाशी टाइप का दिखने लग रहा है, ये और दिखान भी लग रहा है वो बदमाश उसमें। मुझे ऐसा लगता इसमें है गाने का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल है। आज गाने का रोल है। बादशाह ने जो गाया वो सीधा प्रहार कर दिया। लड़कियों के बारे में आपने होली पे देखा कि होली पे हरियाणा की बेटियां किस तरह से लड़के उनको उठा उठा के नाले में डाल रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जहां गुलाल नहीं लगाना चाहिए वहां गुलाल लगा रहे हैं। सिंदूर लगा लगा के कई लड़कियां गुलाल के नाम पर वो दिखा रही हैं। नाश हो गया हरियाणा का। मतलब रिश्ते बचे नहीं। एक एक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम साइटें, मतलब अंत पे एक किनारे पे खड़ी है। भारत में हरियाणा की संस्कृति खत्म होने के कगार पे है। अगर इसको कोई बचा सकता है ना, तो मुझे लगता है सरकार के बाद कुछ एक दबंग लोगों को ये जिम्मेवारी उठा लेनी चाहिए। मैं तो ये हालात देख रही हूँ, पंचायतों को आना चाहिए आगे। बयान विवादित हो जाएगा मेरा जी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जितना पुण्य गलत आदमियों को खत्म करने का ना भाई, उससे बड़ा पुण्य आपको इन गंदे आदमियों से हरियाणा को बचा लो। कुछ एक अगर गैंगस्टर इस जिम्मेवारी न उठा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, जैसे भय बिन प्रीत नहीं, भय बिन प्रीत कभी होती ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का डर निकल गया। और ये मेरे से और आपसे सरकार से तो डरते नहीं। खाप पंचायतें चुप हैं बेचारी, बची नहीं है। पंचायती भी आजकल ऐसा ही मसला हो रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है दबंग या गैंगस्टरों को शायद यूं कदम उठाना पड़ेगा कि भय बन प्रीत नहीं। पीछे भी एक पोस्ट आई धमकी भरी, तो तुरंत एक सिंगर ने माफी भी मांग ली अगले दिन। तो उसमें तो और क्या है भैया, आप देखो अंदर बैठे बैठे लोग कम से कम इतना कार्य तो कर ही सकते हैं। इस तरह के भांडगिरी को तो बंद ही कर सकते हो। जब आप बेटियों के लिए, समाज के लिए और महिलाओं के लिए इस हरियाणा ने नहीं बचा सकते, कि इस बदमाशी का बनेगा कोई फायदा नहीं भाई। तो बिल्कुल है भाई, एक हरियाणा के अंदर विवादित गाने आए, और आजकल तो भाई काफ़ी सारे विवादित गाने आने लग रहे हैं। और हरियाणा के कल्चर को बचा कर रखना आजकल के जो युवा साथी है उनको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप खुद को समझो और शब्दों को समझो भी, आप क्या सुन रहे हो और क्या एक बात कहना चाहती हूँ सुनील जी। कैथल जाके जो कैथल के कलाकार हैं जी, फौजी साहब और उनकी बेटी जागलान जी, उनको पंचायत में आज बिठा के आपको रमे बिना इंटरव्यू लिए ये पूछना चाहिए कि क्या फौजी साहब आप अपनी बेटी को ये सब बनते हुए देख सकते हो? ये घोड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं हरियाणा की बेटी के लिए, क्या इनके ऊपर आपको अवार्ड दें, सम्मानित करें, या आपको जूते मार के घोड़े पे बिठा के गधे पे बिठा के घुमाएं? क्या करना चाहिए आपके साथ? जब इस गाने का रिजल्ट मिलेगा तो उसके घर बादशाह आ गया तो शाहरुख खान आ गया, वो तो राजी हो गया। पर हरियाणा की संस्कृति का कत्ल कर दिया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जाए और आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी को देखना चाहिए कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ इसमें हरियाणा सरकार की संपत्ति में से। रोडवेज तो उन्हीं की थी, रोडवेज का खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, बच्चियों को यूनिफॉर्म में स्कूलों की ड्रेस में दिखाया गया, तो कितने एक्ट बनते हैं, कितनी धाराएं बनती है। करें तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज, अगले दिन किस सिंगर की हिम्मत हो जाएगी गाना गाने की। तो सबसे पहले संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती तो फिर किसी ना किसी को अपने हाथ में कानून लेना ही पड़ता है। तो बिल्कुल है भाई, आपने पूरा इंटरव्यू देख ही लिया है। अब आप अपनी राय जो कमेंट सेशन में जरूर दे दियो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। राम राम।